हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है और ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो 9th में भी आपने पढ़ा है, 10th में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो 11th में भी हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक फार्मूलाज, बेसिक आइडेंटिटीज आपने 9th में या 10th में पढ़ा भी है, 10th में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। तो हम लोग उसी को जो है बेसिक से, फंडामेंटल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग उस लेवल तक, स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत सारे चैप्टर्स में एज ए फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं कि क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या फार्मूलाज है, क्या कंसेप्ट्स है, ठीक है। उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने एक हेडिंग्स दिया है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। एंगल के बारे में तो आप लोग पता ही है, तो हम लोग एंगल के बारे में थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं कि देखिए, ये इनिशियल साइड है और दिस इज़ द टर्मिनल साइड, ठीक है। इसको हम लोग इनिशियल लाइन भी बोल सकते हैं या इनिशियल साइड भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, टर्मिनल साइड है, इसको टर्मिनल साइड या टर्मिनल लाइन बोला जाता है। और एंगल का जो रोटेशन है, एंगल का रोटेशन कहाँ से कहाँ तक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये एरो हमने दिया है, एरो का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में। तो थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ हम लोग इसको रोटेट किए हैं। तो यहाँ पर एंगल ए पर एक एंगल से बनेगा, उस ए को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। और थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि थीटा की जो वैल्यू है, यानी एंगल की जो वैल्यू है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कब होगा थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू निगेटिव कब होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने 2 पॉइंट लिखा है आपके लिए कि जब किसी भी एंगल थीटा को अगर आप रोटेट करते हैं, घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ अगर आप थीटा को रोटेट करते हैं, तो उस केस में थीटा की जो वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने लिखा है, इफ़ थीटा इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर थीटा को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। थीटा विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, थीटा को आप, जैसे मान लीजिए ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, तो आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ थीटा को रोटेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो डायरेक्शन है, ये एक्चुअली में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, घड़ी के डायरेक्शन में। तो घड़ी के डायरेक्शन में अगर आप थीटा को रोटेट करते हैं, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर है -30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है, -30 डिग्री। तो ये माइनस साइन जस्ट इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शंस को, माइनस साइन जस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन, कि 30 डिग्री जो मेजर किया गया है वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है। अगर हम ये थीटा की वैल्यू मान लीजिए 45 डिग्री मान लेते हैं, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 45 डिग्री है। तो पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि थीटा 45 डिग्री जो बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, इसीलिए थीटा की वैल्यू हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। और -30 डिग्री का मतलब
30 डिग्री बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है, इसीलिए माइनस का साइन लगाया गया है। तो जस्ट माइनस और प्लस जो है वो जस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। वैल्यू तो 30 डिग्री ही होगा, लेकिन माइनस साइन जस्ट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगल रोटेशन। ओके, तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब लेना है? जब थीटा को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिएगा। और थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब लेंगे? जब थीटा को रोटेट किया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो ये ये कन्वेंशन है, ये एंगल को पॉजिटिव या नेगेटिव लेने का ये एक कन्वेंशन है जिसको आपको फॉलो करना है। थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट हमने एक्सप्लेन किया कि थीटा एंगल के बारे में, एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में और उसके साइन के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट एक्सप्लेन करेंगे कि थीटा का क्या क्या यूनिट आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल। तो एंगल का यूनिट एक डिग्री होता है, एक रेडियन भी होता है, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ डिग्री ही पढ़ा है। आप 11th में जानोगे कि थीटा का जो यूनिट है वो एक रेडियन भी होता है, ठीक है। तो रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ एंगल्स के बारे में। एंगल्स का यूनिट आप लोग पहले से जानते हैं कि डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन डिग्री के अलावा और भी कुछ होता है जो हम लोग जानेंगे यहाँ पर। देखिए, यूनिट ऑफ एंगल्स, जैसे डिग्री है तो डिग्री के लिए सिंबल तो आपको ये पता ही है कि इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इन कंप्लीट वन रोटेशन द एंगल कितना बनेगा एट द सेंटर, 360 डिग्री बनता है, ठीक है। डिग्री के बारे में ये है कि डिग्री को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। अब डिग्री का एक और यूनिट होता है मिनट, दूसरा होता है सेकेंड, ठीक है। डिग्री का ही यूनिट होता है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। मिनट के बारे में, मिनट का जो डिफिनीशंस है, मिनट का डिफिनीशन क्या है कि ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। जितने भी डिग्री बन रहा है, सारे डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक पार्ट को क्या बोला जाएगा, मिनट बोला जाता है, ठीक है। तो ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, दैट इज कॉल्ड मिनट, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंगल प्राइम से। इसको, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल प्राइम, ठीक है। सिंगल प्राइम बोलेंगे। और डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन होगा, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 60 मिनट होता है। तो ये सब रिलेशंस आपको याद रखना है ताकि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड पे। तो सेकेंड भी डिग्री का ही यूनिट होता है, तो ठीक है। तो ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। डिग्री का, मिनट का डिफिनीशन क्या था कि प्रत्येक डिग्री को अगर आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक इक्वल पार्ट को मिनट बोलेंगे। और सेकेंड का डिफिनीशन क्या है कि ईच मिनट को अगर आप डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में तो प्रत्येक पार्ट को क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट हम लोग करते हैं डबल प्राइम से। मिनट को सिंगल प्राइम से और सेकेंड को डबल प्राइम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मिनट और सेकेंड में क्या रिलेशन होगा, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ पर आपको जानना है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। ये याद रखना है आपको, जिससे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये
रिलेशंस है बिटवीन डिग्री मिनट में और मिनट और सेकेंड में। इस तरह से आप डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकेंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चंस कराने वाले हैं जिसमें अगर डिग्री में है तो उसको आप मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 यूनिट है एंगल्स का, एक तो है डिग्री और डिग्री का ही 2 यूनिट होता है, मिनट और सेकेंड। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा है। ये सब बहुत ही बेसिक है, ये जानना ज़रूरी है। और डिग्री का एक दूसरा यूनिट एंगल्स का एक दूसरा यूनिट होता है डिग्री के अलावा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन। क्या बोलेंगे, रेडियन। तो रेडियन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए एंगल्स का दूसरा यूनिट क्या है, रेडियन। अभी हमने जस्ट पढ़ा है डिग्री, और एंगल का दूसरा यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो रेडियन के बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए रेडियन का डिफिनीशन क्या है। रेडियन का डिफिनीशन थोड़ा जानना ज़रूरी है। रेडियन होता क्या है, रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ द एंगल। अब रेडियन क्या होगा, रेडियन होता है जैसे कि मान लीजिए एक आर्क है, ये आर्क सेंटर पे, ये सेंटर है, तो ये आर्क जिसका लेंथ कितना है 1 यूनिट, और ये जो रेडियस है इसका भी लेंथ कितना है 1 यूनिट। ठीक है, तो जब आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ दोनों 1 यूनिट हो तो उस केस में आर्क जितना भी एंगल्स बनाता है सेंटर पे, उस एंगल को क्या बोला जाता है, 1 रेडियन। और रेडियन का सिंबल ये है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग 1 का पावर c नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 रेडियन। दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियन। समझ में आ रहा है। तो रेडियन, 1 रेडियन का डिफिनीशन अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 1 रेडियन का क्या डिफिनीशंस होता है, तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। डिफिनीशन हमने लिख दिया है कि 1 रेडियन का डिफिनीशंस क्या होगा। तो 1 रेडियन का डिफिनीशन क्या होगा कि 1 रेडियन क्या है, जस्ट एक एंगल है जो कहाँ पे बनता है, सेंटर पे बनता है। किसके द्वारा बनता है, तो आर्क के द्वारा बनता है, आर्क। दिस इज कॉल्ड आर्क। तो आर्क के द्वारा बनाया जाता है। उस आर्क का लेंथ कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए इन ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो आर्क का लेंथ भी 1 होना चाहिए और सर्कल का जो रेडियस है वो भी 1 यूनिट का होना चाहिए। तो उस केस में आर्क जितना भी एंगल्स बनाएगा सेंटर पे, उस एंगल्स को क्या बोला जाएगा, 1 रेडियन बोला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ 1 रेडियन। अब आ जाइए कि मान लीजिए आर्क का लेंथ अगर L है, रेडियस अगर R है, रेडियस R है, ये सेंटर हो गया, और सेंटर पे ये जो आर्क है मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है, तो थीटा L और R में क्या रिलेशन होगा, तो ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है। यानी कि सेंटर पे अगर हमको थीटा निकालना हो वो किसके बराबर होगा, L/R के इक्वल होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आर्क का लेंथ, रेडियस का लेंथ और सेंटर पर जो एंगल बनेगा किसके द्वारा, आर्क के द्वारा, उस तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो थीटा इक्वल टू L/R होता है। इस रिलेशंस को याद रखिए। अब देखिए, अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि किसी भी सेंटर पे एक कंप्लीट रोटेशन जब होगा तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। किस पे बनता है, सेंटर पे बनता है। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कौन बना रहा है, ये कंप्लीट सर्कल बनाएगा। कंप्लीट सर्कल का मतलब सरकमफेरेंस। ठीक है, जब आर्क बनाता है सेंटर पे एंगल थीटा,
तो आर्क का लेंथ 1 है और रेडियस का लेंथ भी 1 है, उस केस में थीटा जो बनेगा या सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो भी 1 रेडियन का बनेगा। लेकिन ये आर्क नहीं होके ये अगर कंप्लीट सर्कल हो जाए, कंप्लीट सर्कल हो जाए तो कंप्लीट सर्कल का जो लेंथ होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, सरकमफेरेंस होता है। कंप्लीट सर्कल का जो लेंथ होगा वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा, और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2πr होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो थीटा एल की वैल्यू क्या होगा, 2πr होगा, क्योंकि कंप्लीट सर्कल का लेंथ का मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। तो सरकमफेरेंस सर्कल का कितना होता है, 2πr होता है अपॉन r। r कैंसिल हो जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, 2π मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया 2π। और कंप्लीट सर्कल सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब है कि ये थीटा की वैल्यू जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पे। ठीक है, इसका मतलब है 360 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2π। तो थीटा की वैल्यू 2π इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये एक्चुअली में रिलेशन हो गया। रिलेशन किसके किसके बीच हो गया, डिग्री और रेडियन, क्योंकि रेडियन का मतलब है उसमें पाई इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, रेडियन का मतलब क्या है कि पाई उसमें आ गया। तो 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, ये रिलेशन है किसके बीच में, रेडियन और डिग्री के बीच में। तो 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री, यहाँ से पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हो, याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जब भी आपको डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो, जैसे कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में अगर चेंज करना हो, तो आप इस रिलेशन को याद रख सकते हैं। याद रखिए ताकि हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर सके डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो गया, किसके किसके बीच, रेडियन और डिग्री के बीच। ठीक है, ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो पाई रेडियन बचेगा, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए, थीटा इक्वल टू L/r। ये किसके किसके बीच रिलेशन है, ये रिलेशन है आर्क ऑफ लेंथ, रेडियस और सेंटर पर जो एंगल बनेगा, इस तीनों के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, और ये रिलेशन किसके बीच में है, रेडियन और डिग्री के बीच में है। तो रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, इसको नोट कीजिए। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 2π इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये रिलेशन हो गया किसके किसके बीच, रेडियन और डिग्री के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड लगाए हैं। एक एक नियम जो हम लोग पढ़े थे यूनिटरी मेथड, कि पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा। तो पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन बराबर कितना, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बट्टा पाई हो जाएगा, 180/पाई हो गया। ठीक है, पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री हो जाएगा। ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री। इसका मतलब है कि जब भी आपको रेडियन से डिग्री में जाना होगा, तो रेडियन से डिग्री में अगर जाना है तो π/180 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डिग्री में कोई वैल्यू दिया हुआ है उसको आपको रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर होना चाहिए, 180 नीचे होना चाहिए।
जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को आपको चेंज करना है किस में, रेडियन में चेंज करना। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ये एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री का वैल्यू या 30 डिग्री का वैल्यू या 45 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना होगा, इन रेडियन, इनटू रेडियन। ठीक है, इसको हम लोग एज ए क्वेश्चन भी लेते हैं कि कन्वर्ट 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन ही ले लीजिए कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में कैसे हम चेंज करेंगे, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आइए चेंज करते हैं, पहले 60 डिग्री की वैल्यू लेते हैं। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, तो डिग्री से रेडियन में जाना है तो 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 हो जाएगा। 180 पाई बाय 180 क्या हो गया, रेडियन हो गया। तो 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 60 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 में, ये पूरा मिल के कितना हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। 63 जा कितना होगा, 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 3, पाई बाय 3 रेडियन हो गया। ठीक है, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। तो डिग्री का वैल्यू अगर रेडियन में चेंज करना हो तो रेडियन में पाई ऊपर रहेगा, समझ में आ रहा है, पाई हमेशा क्या रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 3 रेडियन हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए 30 डिग्री को चेंज करना हो, तो 30 डिग्री को चेंज करना हो किस में, रेडियन में, तो डायरेक्ट आप पाई बाय 180 से क्या कीजिए, 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 30 डिग्री का वैल्यू अगर हमको चेंज करना होगा रेडियन में, तो रेडियन में मतलब पाई ऊपर रहेगा, तो पाई बाय 180 इंटू 30, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई हमेशा ऊपर रहेगा, 180 नीचे रहेगा। ठीक है, और जो 30 डिग्री है तो 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 30 बाय 6, 30 इंटू 6 कितना होगा, 180, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 हो जाएगा। पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन हो गया। 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, उसी तरह से 45 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है, तो 45 डिग्री का वैल्यू अगर रेडियन में निकालना है तो 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। तो पाई बाय 180 में 45 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। और 45 को 4 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा पाई बाय 4 हो जाएगा। तो पाई बाय 4 क्या हो गया, रेडियन हो गया। तो 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट आपको याद रखना है। 60 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना होगा, पाई बाय 3। देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, 180, तो 180 बटे 30, 180 बटे 3 कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो डायरेक्ट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 6 हो जाएगा रेडियन में। 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना होगा, पाई बाय 4 हो जाएगा।
उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे एंगल्स एंगल्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 120 डिग्री है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना होगा? तो 120 को आप मल्टीप्लाई कीजिए पाई बाय 180 से, 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 पाई बाय 3 रेडियन हो गया। 120 डिग्री का जो वैल्यू है वो रेडियन में कितना होगा? 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री का वैल्यू, 270 डिग्री का वैल्यू, ये सब का वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। निकाल सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। 135 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180 से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। देखिए इसको कैंसिल करना है, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपको 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। ऐसे भी पाई बाय 4, देखिए पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है? 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 135 होगा। तो इसको कैंसिल करके 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। तो 135 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना होगा? 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। उसी तरह से 270 डिग्री, तो 270 डिग्री का मतलब 270 को गुना कीजिए पाई बाय 180 से, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा? 3 पाई बाय 2 हो गया, ठीक है, 3 पाई बाय 2। तो 270 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना होगा? 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। उसी तरह से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का वैल्यू तो आसान है। 90 डिग्री का मतलब 90 को मल्टीप्लाई कीजिए पाई बाय 180, 90 2 जा 180, ये हो गया पाई बाय 2 हो जाएगा। ये सारे रेडियन में हो गया, सारे रेडियन में है, ठीक है। पाई ऊपर में आने का मतलब है वो रेडियन में चेंज हो गया है। तो अभी तक जितना भी हमने बताया है सारे बेसिक एंगल्स हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब बेसिक एंगल्स है जिसको आपको किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो रेडियन में डायरेक्ट याद रखिए 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? पाई बाय 2 होगा। 270 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना होगा? 3 पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2 90 होता है, तो 90 गुने 3 कितना होगा? 270 होगा। तो 270 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना होगा? 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। उसी तरह से 135 डिग्री का जो वैल्यू होगा रेडियन में कितना होगा? 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। 45 डिग्री का वैल्यू पाई बाय 4 होगा। 60 डिग्री का वैल्यू पाई बाय 3 होगा। 30 डिग्री का वैल्यू पाई बाय 6 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको डिग्री से रेडियन में क्या करना है? चेंज करना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे। सिंपल है, जैसे रेडियन से अगर डिग्री में अगर आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो कुछ नहीं, जस्ट पाई के जगह आपको कितना पुट कर देना है? 180। पाई के जगह 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो जाएगा। तो रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो डायरेक्ट पाई के जगह क्या रखना है? जैसे देखिए 3 गुने पाई की वैल्यू कितना रखना है? 180 डिग्री रखना है, डिवाइडेड बाय 2, ये 90 से कैंसिल हो जाएगा, 270 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया। तो रेडियन से डिग्री में चेंज करना तो और भी आसान है। सिंपली करना क्या है आपको? पाई की वैल्यू रख देना। पाई की वैल्यू कितना रखना है? 180 रख देना है। 4 को कैंसिल कीजिए,
45 से कैंसिल हो जाएगा, और 45 गुने 3 कितना होगा, 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेडियन से डिग्री में भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए 2 गुने पाई का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल कीजिए 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको डिग्री से रेडियन में भी चेंज करना है तो सिंपली करना क्या है, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ आपको कितना पुट कर देना है, 180 डिग्री पुट कर देना है। कैंसिल होके वो आपको किस में चला जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो चाहे डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने करवाया है, इसको नोट कीजिए। फिर अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करवाते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को आप कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट को किस में, रेडियन में। ठीक है, तो 40 डिग्री 20 मिनट है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। मतलब इस पूरे एंगल्स को किस में चेंज करना है, रेडियन में। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि डिग्री का एक यूनिट होता है मिनट, दूसरा यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, तो डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन हमने स्टार्टिंग में बताया है आपको कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इस 40 डिग्री 20 मिनट को अगर आपको चेंज करना है रेडियन में, तो पहले इस पूरे को चेंज करना पड़ेगा डिग्री में। इस पूरे को किस में चेंज करना है, डिग्री में। इस पूरे एंगल्स को आप डिग्री में पहले चेंज कर लीजिए। ठीक है, फिर डिग्री से हमको किस में चेंज कर लेंगे, रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो 40 डिग्री 20 मिनट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 40 डिग्री 20 मिनट को आप 40 डिग्री प्लस 20 मिनट भी लिख सकते हैं। 40 तो डिग्री में है ही, प्लस इस मिनट को आपको डिग्री में चेंज करना है। अब यहाँ से देखिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो मिनट को डिग्री में चेंज करना है। तो 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 डिग्री होता है। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होगा, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट बराबर कितना, तो 20 मिनट बराबर कितना, तो 20 मिनट का मतलब 1/60 गुने 20, ये डिग्री हो जाएगा। 20 तिया 60 हो जाएगा, यानी कि 1/3 क्या हो गया, डिग्री हो गया। इसका मतलब है कि 20 मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 20 में 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 20 में 60 से डिवाइड कीजिए, तो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, दोनों डिग्री में हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 40 एंड 1/3 डिग्री, इसको आप इतना लिख सकते हैं। इस दोनों को कंबाइन करके आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हमने अलग अलग लिखा 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, इसको भी आप एक साथ कंबाइन करके इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कितना होगा, 40 दिया 120, 120 एक 121, 121/3 डिग्री हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या किया, इसको किस में चेंज कर दिया, डिग्री में चेंज कर दिया। अब 121/3 डिग्री है, इसको आपको किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करना है, मतलब पाई ऊपर रहना चाहिए, 180 नीचे रहना चाहिए। क्या होगा, पाई ऊपर होगा, 180 नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसको आप फिर मल्टीप्लाई कीजिए,
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 121 पाई डिवाइडेड बाय 18×54 यानी कि 540। ये कम्प्लीटली किस में चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप 40 डिग्री 20 मिनट का वैल्यू रेडियन में कितना हो गया, 121 पाई बट्टे 540 रेडियन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, अभी बहुत ही बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को मैं बहुत ही उस लेवल तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं बहुत ही बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसमें जस्ट कन्वर्जन है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो बताना ज़रूरी था, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है कि 6 रेडियंस है, रेडियंस को किस में चेंज करना है, डिग्री में। ठीक है, रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है, हमको डिग्री में चेंज करना है, तो ऑब्वियसली डिग्री इधर होना चाहिए और जो दिया हुआ है वो LHS में होना चाहिए। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 बट्टे पाई होगा। इसीलिए 6 रेडियन बराबर कितना, तो 6 रेडियन बराबर 180 बट्टे पाई गुने 6, ये डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए, जब भी रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो 180 बट्टे पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पाई नीचे रहना चाहिए, रेडियन में पाई ऊपर रहेगा और डिग्री में पाई नीचे रहेगा। ठीक है, अब इसको यहीं तक छोड़ना नहीं है, इसको डिग्री में, इसको आपको मिनट में भी चेंज करना है, सेकेंड में भी चेंज करना है। तो देखिए 180 गुने 6 डिवाइडेड बाय पाई। अब यहाँ पे पाई की जो वैल्यू रखेंगे हम लोग, ये 22/7 रखेंगे। पाई की जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। तो पाई की वैल्यू क्या होगा, 22/7 होगा। ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 0 हो जाएगा, 6 4 10, 1080 हो गया, डिवाइड 22/7, ये क्या हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1080 इंटू 7/22 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए। मान लीजिए आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 0 0 56 7 डिवाइड बाय 22 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 7560 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 22 हो जाएगा। अब 7560 डिवाइडेड बाय 22 यानी कि 7560 में अगर आप 22 से डिवाइड करते हो, तो 22 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको डिवाइड कीजिए 343। ठीक है, 20, ये रफ में आप कर सकते हैं, 22 से 7560 में डिवाइड कीजिए, ये रफ में आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 से आप डिवाइड कीजिए 6, फिर 4 से कैंसिल, फिर 0, फिर जो है 3 से आप ये कर दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 66, इतना हो गया, तो 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 एंड 14/22 ये हो जाएगा, 343 एंड 14/22 हो जाएगा।
पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180 बटे पाई, तो 6 रेडियन बराबर 180 बटे पाई इंटू 6 हो गया। ठीक है, अब पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 आपको पुट करना पड़ेगा, तो ये 7/22 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 6 से गुना किए 180 में, तो 1080 हो गया। 1080 को 7 से गुना कीजिए तो 77560 हो गया, डिवाइड बाई 22। अब देखिए 22 से हमने 7560 में डिवाइड किया है, तो इतना हो गया। तो रिमाइंडर कितना बचा, 14। क्वोशेंट कितना है, इतना। तो 7560 कितना लिख सकते हैं, 343 एंड 14/22। ये पूरा का पूरा किस में है, डिग्री में है। ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिग्री में चेंज हो गया। अब क्या कीजिए आप, तो ये 343 डिग्री है एंड 14/22, 2 7 जा 14, 2 11 जा 22। तो ठीक है, तो 7/11, ये 7/11 ये भी डिग्री में ही होगा। अब 7/11 अगर डिग्री में है तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ से कितना हो गया, 343 हो गया, और इसको डिग्री से मिनट में चेंज करना है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा मिनट में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7×42 420, 420/11, ये किस में हो गया, मिनट में हो गया। ठीक है, तो 343 डिग्री। अब 420 में 11 से आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो 420 में 11 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 38 एंड ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 38 एंड 2/11 हो जाएगा, 38 एंड 2/11। ठीक है, ये 38 मिनट हो गया। 420 में 11 से डिवाइड कीजिए तो इतना आ जाएगा, ये 38 मिनट हो गया। उसके बाद 2/11 जो है ये भी क्या है, मिनट है, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। तो 343 डिग्री 38 मिनट हो गया। अब ये मिनट है, इसको आप सेकेंड में चेंज कर लीजिए। तो सेकेंड में चेंज करना है तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 होता तो 10 से डायरेक्ट ये कैंसिल कर देते हैं हम, 10 6 जा 60 हो जाता, तो 10 6 जा 60, 6 2 जा 12 सेकेंड हो जाता, लेकिन ये डायरेक्ट कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो ये 343 डिग्री 38 मिनट, और इस मिनट को आप डिग्री में चेंज, इस मिनट को किस में चेंज करना है, सेकेंड में। तो 60 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 दूनी कितना होगा, 120, 120/11, ये भी मिनट, ये किस में चेंज हो गया, सेकेंड में चेंज हो गया। तो 343 डिग्री 38 मिनट और 120/11 ये सेकेंड हो गया। तो 120 में 11 से क्या कीजिए, 120 में 11 से डिवाइड कीजिए, तो ये अप्रॉक्स 10.9 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप फाइनली 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 11 सेकेंड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर 6 रेडियंस है, सिर्फ कोई नंबर है तो वो रेडियन में होगा। ठीक है, जैसे 6 है, 5 है, 4 है, तो वो रेडियन में होगा। इसको आपको डिग्री में क्या करना है, चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने का यही तरीका है कि 6 रेडियन है तो 6 रेडियन को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई में मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको डिवाइड करते जाइए और डिवाइड करके आप जो है उसको डिग्री में
मिनट में और सेकंड में चेंज करते जाना है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाया है, जिससे एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।